ओम शांति। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। एक बड़ी सी चीज में से एक चीज निकल जाना, उसे कहा जाता है अंश। समझे? तो अविनाशी चीज को विनाशी कैसे बना देते हैं, ये कहकर कि हम परमात्मा का अंश हैं, माना टुकड़ा है। अब समझा? अंश का अर्थ माना टुकड़ा, तो परमात्मा का टुकड़ा थोड़ा है हम, उसके तो वंशज हैं, उसके तो बच्चे हैं, है ना। तो टुकड़े तो हो ही नहीं सकता, वो तो अविनाशी है। जैसे तुम आत्मा अविनाशी हो, वैसे वो भी अविनाशी है। टुकड़े थोड़े होते हैं ऐसे काट पीट के बीच में से अलग कर दिए। ओके, तो बहुत सारी ऐसी जो मिथ हैं, माना ऐसी अफवाहें हैं, उसका तोड़ भगवान बीच बीच में कितना अच्छे से बताता है। तो फिर मम्मा उसको एक्सप्लेन कर देती, ऐसा है ऐसा है, एकदम बिल्कुल क्लीन क्लियर कर देती, सारे डाउट क्लियर। भविष्य में कभी भी डाउट क्रिएट ही नहीं हो उस पे, नहीं, क्लियर सब कुछ हो जाता है। कैसे अजर अमर अविनाशी है, कैसे इमॉर्टल है, कैसे टुकड़े नहीं होता, कैसे युगे युगे नहीं आता, बीच में आ जाए ऐसे, फिर उसके बाद कलयुग में ले गया, है ना। ऐसा तो होता ही नहीं है ना। अब द्वापर में आए, फिर उसके बाद ही कलयुग आ जाए एकदम काली घटा, तो फायदा क्या आने का। अब आए रात में तो सवेरा तो देके जाए, तो फिर सारे तो अंधेरे में, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, रास्ता सारे भटक गए हैं। तो ये सब कुछ बताने तो आएगा ना परमात्मा। तो इसलिए अंश नहीं हो सकती है क्या, आत्मा परमात्मा की। तो माना वो उसमें से एक टुकड़ा निकल के ऐसे आ गया, टुकड़े से सारे पैदा हो गए, फिर लास्ट में जाके परमात्मा एक बड़ा सा टुकड़ा बन गया। अलग अलग है ना, हाँ, पार्ट डिफरेंट है, फर्क है। अब जैसे हमारी अवस्था तो घटती बढ़ती, कभी तो बड़ी अच्छी रोशनी, तो सत्यु के देवी देवता बिल्कुल नील, आज का मनुष्य है ना बिल्कुल रोशनी खत्म। तो परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक रस रहता है तो वो सभी आत्माओं में से एक परम आत्मा ना। जैसे सभी मक्खियां होती है ना, उसमें से एक मधुमक्खी होती है, तो रहती है जो सारी इकट्ठी है, लेकिन मधुमक्खी के पीछे सारी मक्खियां होती हैं, है ना। वो रानी होती है ना, उसके पीछे सारी जाती हैं। परमात्मा माना इस चक्र में से बिल्कुल नहीं आ रहा है। तभी तो हमें समझ में आएगा चक्र में हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि हम तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि 200-250 वर्ष तक किसी की उम्र हो तो वो याद कराता रहे कि पिछले 100 साल में ये हुआ है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का डिलीट होता जाता है। किताबें भी कोई कितनी पढ़ के समझेगा, थ्योरी बदल जाती है। अब जो पहले लिखी है वो आज का मनुष्य समझ ही ना सके, और जो आज का मनुष्य लिखेगा वो आगे का समझ ना सके, तो लिख के क्या फायदा, पहले तो समझने की जरूरत है ना। तो परमात्मा आके कोई किताबें कोई शास्त्र ऐसे हाथ में नहीं उठवाता है, बस सरल सा बताता है कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, मैं कहाँ से आया, तुम कहाँ से आए, क्या करने आए थे, क्या कर डाला, है ना, भटक गए तुम। ठीक, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।